मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, इस बार 27 नवंबर यानी देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन 90 सालों बाद 3 ऐसे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशियों पर साक्षात भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। 90 सालों बाद कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बन रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। कई राशियों के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर साल कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन देव दीपावली यानी कि छोटी दीपावली मनाई जाती है और इस बार साल 2023 में देव दीपावली 27 नवंबर के दिन मनाई जा रही है। पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद देव दीपावली के दिन महान शिव योग का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ अमृत योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत के दरवाजे एकदम से उदय होने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष रूप से महत्व होता है। इस स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए दान का 100 गुना तक ज्यादा फल प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि आखिर देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। वैसे तो देव दीपावली को मनाए जाने के पीछे कई कथाएं और कई मान्यताएं प्रचलित है। इनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान शिव शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इस राक्षस का वध करके भगवान शिव ने देवताओं को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में अनेक दीपक जलाकर उत्सव मनाया। इसलिए हर साल इस तिथि के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, जो कि ठीक दिवाली के 15 दिन बाद आती है, इस दिन देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, जिसके ऊपर भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा बनने जा रही है, उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार यह गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है जो खाने के लिए इनको आधी रोटी या कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में यह पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले भगवान बुध देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं
और महान स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का जो निर्माण हो रहा है ना, यह महासंयोग वृषभ राशि वाले लोगों को अपनी किस्मत का भरपूर साथ दिलाएगा। आपको हर एक काम में सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही कोई भी बड़ी संपत्ति या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में भी आप सफल रहेंगे। अगर आप व्यापारी है, कोई भी अपना कामकाज या पार्टनरशिप में कुछ भी व्यापार करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से पूर्णिमा के बाद आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय उत्तम फलदायी बन रहा है। आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट बनेंगे। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और विशेष रूप से जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ठीक ही यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी किस्मत के बलबूते पर सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। और वहीं वृषभ राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग निश्चित बनेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इससे आपको कई दोषों से छुटकारा मिल सकता है और साथ ही आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं या आपकी परिस्थिति कुछ इस तरह से नहीं बन रही है, तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं और उस पानी से स्नान करें और नहाने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुध देव का राशि परिवर्तन यानी कि गोचर करना तुला राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा और जमकर धन का लाभ कराएगा। आपके लिए धन कमाने के नए नए रास्ते बनेंगे और साथ ही व्यापार में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। करियर में भी आपको लाभ होगा, आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, जिससे आपके जो भी आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही है, धन संबंधी कोई भी परेशानियां चल रही है ना, तो उससे भी राहत मिलेगी। आप धन की बचत करने में कामयाब बनेंगे। कई दिनों से आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है या कोई भी बड़ी इच्छा है ना, जिसको आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो स्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा ना, इससे आपकी ये बड़ी इच्छा पूर्ण होगी।
तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें और तुलसी माता की पूजा करके उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। और उसके अलावा अगर आप महिला है और आपकी तुला राशि है ना, तो माता तुलसी को एक लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। चलिए, कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि में भगवान बुध देव जो वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग बन रहा है, जो कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। आपको अपने बोलने के कौशल से हर किसी को आप अपना फैन बना सकते हैं। आप अपनी वाणी के दम पर और बुद्धि के प्रयोग से सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और साथ ही आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, इस अवधि में करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। परिवार और दोस्तों के बीच आपका जो संबंध है वो अच्छा और मधुर बनेगा। जो व्यक्ति कई दिनों से किसी अच्छी या नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, वो तलाश अब धीरे धीरे पूर्ण होगी। देव दीपावली के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको अपने लिए उपयुक्त नौकरी हासिल होगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जहां आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों ही जगहों पर वातावरण यानी कि एनवायरमेंट जो आपके अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। आपकी आर्थिक उन्नति के भी योग बनेंगे और कई दिनों से आपके जो भी अटके हुए काम है वो अब गति पकड़ेंगे। आप किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या कथा को सुने और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी को पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर मिलाएं और उसके बाद इस प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर आसपास के लोगों में वितरण कर दें। इससे आपको साक्षात भगवान शिव शंकर और सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दुख, दर्द, तकलीफ है ना, वो दूर होगी। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।